Let's get it. Target is in the overpass. And when I lose control, वर्जीनिया के कुल्वर यूनिवर्सिटी में जनरल थंडरबोल्ट रॉस डॉक्टर ब्रूस बैनर से मिलते हैं, जो उनकी बेटी के साथी और बॉयफ्रेंड भी हैं। वह एक प्रयोग पर चर्चा करते हैं जिसे रॉस दावा करते हैं कि इससे इंसान गामा रेडिएशन के लिए इम्यून प्रतिरोधक हो सकता है। यह प्रयोग असल में द्वितीय विश्व युद्ध के समय के सुपर सोल्जर प्रोग्राम का हिस्सा था, जिसे रॉस दोबारा बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन प्रयोग असफल हो जाता है। गामा रेडिएशन के संपर्क में आने से बैनर जब उनका हार्ट रेट 200 के ऊपर जाता है तब वह हल्क में बदल जाते हैं। हल्क लैब को नष्ट कर देता है और वहां मौजूद लोगों को घायल कर देता है या मार देता है। इसके बाद बैनर अमेरिकी सेना और खासकर जनरल रॉस से बचते हुए भगोड़े बन जाते हैं, क्योंकि रॉस हल्क की शक्तियों को हथियार बनाना चाहते हैं। 5 साल बाद बैनर ब्राजील के रियो डी जनेरियो में एक बॉटलिंग फैक्ट्री में काम कर रहे होते हैं और अपनी स्थिति का इलाज ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं। इंटरनेट पर वह एक सहयोगी से संपर्क करते हैं जिसे वह सिर्फ मिस्टर ब्लू के नाम से जानते हैं और खुद को मिस्टर ग्रीन के नाम से पहचानते हैं। बैनर मेडिटेशन और ब्रीदिंग तकनीकें सीख रहे होते हैं ताकि खुद पर नियंत्रण रख सकें और पिछले 5 महीने से हल्क में नहीं बदले होते। एक दिन बैनर की उंगली कट जाती है और खून की एक बूंद एक बोतल में गिर जाती है। यह बोतल मिल्वॉकी, विस्कॉन्सिन में एक बुजुर्ग उपभोक्ता द्वारा पी जाती है, जिससे उसे गामा बीमारी हो जाती है। उस बोतल का इस्तेमाल करके रॉस बैनर को ढूंढते हैं और रूसी मूल के ब्रिटिश रॉयल मरीन एमिल ब्लॉन्स्की के नेतृत्व में एक स्वॉट टीम भेजते हैं ताकि बैनर को पकड़ा जा सके। बैनर हल्क में बदल जाते हैं और ब्लॉन्स्की की टीम को हरा देते हैं। रॉस यह बताने के बाद कि बैनर हल्क कैसे बने, ब्लॉन्स्की सहमत हो जाते हैं कि उन पर भी उसी सीरम की थोड़ी मात्रा का इंजेक्शन लगाया जाए। इससे ब्लॉन्स्की को अत्यधिक गति, शक्ति और हीलिंग की क्षमता मिलती है, लेकिन उनका कंकाल विकृत होना शुरू हो जाता है और उनकी सोचने समझने की शक्ति कमजोर हो जाती है। बैनर कुल्वर यूनिवर्सिटी वापस जाते हैं और बेटी से मिलते हैं, जो मनोचिकित्सक लियोनार्ड सैमसन को डेट कर रही होती है। सैमसन को शक होने पर वह रॉस और ब्लॉन्स्की की फोर्सेस को बुला लेते हैं और बैनर फिर से हल्क में बदल जाते हैं। यूनिवर्सिटी के बाहर की लड़ाई में रॉस की सेना असफल हो जाती है और उन्हें पीछे हटना पड़ता है। हालांकि ब्लॉन्स्की, जिसकी मानसिक स्थिति बिगड़ रही होती है, हल्क को चिढ़ाता है। हल्क ब्लॉन्स्की को मार देता है और बेटी के साथ भाग जाता है। बाद में हल्क फिर से बैनर में बदल जाता है और वह और बेटी फरार हो जाते हैं। बैनर मिस्टर ब्लू से संपर्क करते हैं, जो उन्हें न्यूयॉर्क शहर में मिलने के लिए कहते हैं। मिस्टर ब्लू वास्तव में सेल्यूलर बायोलॉजिस्ट डॉक्टर सैमुअल स्टर्न्स होते हैं। वह बैनर को बताते हैं कि उन्होंने एक संभावित एंटीडोट विकसित किया है। सफल परीक्षण के बाद स्टर्न्स बैनर को चेतावनी देते हैं कि एंटीडोट हर बार हल्क बनने की प्रक्रिया को उलट सकता है, लेकिन हमेशा नहीं। स्टर्न्स यह भी बताते हैं कि उन्होंने बैनर के खून के नमूनों को, जिन्हें बैनर ने ब्राजील से भेजा था, बड़ी मात्रा में सहेज कर रखा है ताकि इसका उपयोग चिकित्सा के क्षेत्र में किया जा सके। बैनर हल्क की ताकत सेना के हाथों में जाने से डरते हैं और खून की सारी सप्लाई नष्ट करना चाहते हैं। इस बीच पता चलता है कि ब्लॉन्स्की पूरी तरह से ठीक हो चुका है। वह रॉस की सेना में फिर से शामिल होता है और बैनर को पकड़ने की तीसरी कोशिश में हिस्सा लेता है। इस बार वे बैनर और बेटी को पकड़ने में सफल हो जाते हैं और हेलीकॉप्टर में ले जाते हैं। ब्लॉन्स्की पीछे रहकर स्टर्न्स को बैनर के खून का इंजेक्शन लगाने के लिए मजबूर करता है, क्योंकि उसे हल्क की ताकत चाहिए। स्टर्न्स चेतावनी देते हैं कि सुपर सोल्जर फॉर्मूला और बैनर
बैनर के खून का मिश्रण ब्लॉन्स्की को एक अबॉमिनेशन भयानक राक्षस में बदल सकता है, लेकिन ब्लॉन्स्की इस प्रयोग के लिए तैयार रहता है। ब्लॉन्स्की एक बड़े और अधिक ताकतवर राक्षस में बदल जाता है, जिसकी ताकत हल्क से भी अधिक होती है, लेकिन वह पूरी तरह से पागल हो जाता है। वह स्टर्न्स पर हमला करता है, जिससे बैनर का खून स्टर्न्स के माथे की चोट में चला जाता है और वह भी म्यूटेट होना शुरू कर देते हैं। इसके बाद ब्लॉन्स्की हार्लेम में तबाही मचाने लगता है। यह देखकर कि सिर्फ हल्क ही उसे रोक सकता है, बैनर जनरल रॉस से उसे छोड़ने के लिए कहता है। बैनर हेलीकॉप्टर से कूदता है और गिरते ही हल्क में बदल जाता है। हार्लेम में लंबी और खतरनाक लड़ाई के बाद हल्क ब्लॉन्स्की को हरा देता है। हल्क का बेटी के साथ एक शांतिपूर्ण पल बीता है, जिसके बाद हल्क न्यूयॉर्क से भाग जाता है। एक महीने बाद बैनर ब्रिटिश कोलंबिया के बेला कूला में होते हैं और अब वह अपनी हल्क में बदलने की प्रक्रिया को दबाने के बजाय उसे नियंत्रित तरीके से बदलना सीख चुके होते हैं। अंतिम सीन टोनी स्टार्क एक स्थानीय बार में रॉस से मिलते हैं और उन्हें बताते हैं कि एक टीम एवेंजर्स बनाई जा रही है।